सबसे पहले पेजावर स्वामी महाराज से अध्यक्ष आज की सभा के अध्यक्ष हैं वो उनका, उसके बाद हमारे पूज्यपाद निर्वाण पीठाधीश्वर महाराज का और अमर कंटक से पधारे हुए अग्नि पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी का स्वागत करेंगे हमारे विश्वदेवानंद त्यागी जी महाराज। शेष हमारे पूज्यपाद महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, श्री स्वामी शैलेशानंद जी महाराज जी, पूज्यपाद श्री स्वामी जगदानंद जी महाराज, आप महापुरुषों का स्वागत करने के लिए श्रीमान श्रवण करनाणी जी, संजय करनाणी जी, नारायण करनाणी जी आप उठ करके आए और शेष जब और संत आएंगे तो पुनः जो रह जाएंगे बुला लेंगे। आप जल्दी आए। श्रवण माइक को ठीक कर लीजिए, माइक। हेलो हो गया जी। श्रवण जी, संजय जी, नारायण करनाणी जी आ जाइए। हाँ हाँ शीघ्र करें भैया। एक करा के फिर यहाँ ले आइए। श्री श्रवण करनाणी जी द्वारा श्री महंत श्री स्वामी कमल नयन दास जी का स्वागत करें। जी नहीं हुआ कब? अच्छा, श्री स्वामी जगदानंद जी महाराज और वहीं पर बैठे हुए हैं श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन से, रामधाम से। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज वहीं आगे बैठे, पहली पंक्ति में दूसरी। महामंडलेश्वर श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज अब इधर आ जाइए, इधर ही आ जाओ। जी यहाँ हमारा श्री स्वामी शैलेशानंद महाराज को पहले जी हो गया, बस ठीक हो गया ना? अरे स्वागत हुआ है, जोरदार तालियां आप तालियां बजा के स्वागत कर रहे हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर इन दिव्य विभूतियों का आप दर्शन करके धन्य हो रहे हैं और इस मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ वृंदावन के ही संन्यासाश्रम से परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी रमेशानंद जी महाराज, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। रमेशानंद जी महाराज, भैया माइक की व्यवस्था करवाओ। माइक तेजस्वी मावतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सह। माइक इधर हरि ओम। संक्षिप्त समय में सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वी मावतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को नमन। भक्तिमती माताओं, भक्तजन सभी को। आज का जो प्रकरण है वह मराठी जागृयाम, इस विषय पर बहुत वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया, लेकिन वास्तव में जैसे हमारे विरक्त श्रवणी महाराज थे, उनका जैसा आदर सभी पूर्व वक्ता ने बड़ा अच्छा समाधान किया। दो प्रकार जागृति होती है, एक तो उच्चारण से, एक आचरण से होती है।
उच्चारण का प्रभाव 1 गुना पड़ता तो आचरण प्रभाव 1000 गुना पड़ता है। ये आप सब लोग विचार करें के देखें। और वास्तव में अभी जैसे कहा गया है कि समाज में कितनी स्थिति गिर चुकी है, इसको हम लोग को देखना चाहिए। उस समय न तो मोबाइल थे, न कोई कार्यक्रम ऐसा था, लेकिन महाराज जी का सारे विश्व में डंका फेर। आज हम लोग इतने चैनल होने पर भी नाम नहीं कमा पा रहे। इसका कारण क्या है? इस कारण पर तो जरूर विचार करना चाहिए। षडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंग्रि पद्मे मनस्य लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम। शास्त्र जो है, शास्त्र चिंतन पुण्य पुण्य पे एक ही है। शास्त्र को जरा हम लोग 2 प्रकार पढ़ते हैं, एक तो सुनाने के लिए, एक अपने जीवन के लिए। प्रायः श्रवण कराने की ज़्यादा किया जाता है, लेकिन अपने जीवन के लिए नहीं किया जाता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और हम तो कहेंगे उन महापुरुष सशत बंधन है, जितना सब प्रचार कर गए और शायद उसका हम कुछ कर भी नहीं कह पा रहे हैं। और महाराज जी हमारे जो बैठे श्री अनंत जी महामंडलेश्वर, वो ही महाराज देखो इतना सब संतों का समागम, आज कितनी प्रसन्नता हो रही है मन में कि शायद ऐसा कुंभ में जैसा भी वातावरण नहीं उपस्थित हो पाता है, ऐसा यहाँ उपस्थित। हमारे मन संचालक बहुत अच्छे हैं और वास्तव में जैसा महापुरुषों ने जीवन हमको दिया है उसी के अनुसार अपना हम व्यवहार करें तो निश्चित ही साधु और ब्राह्मणों के प्रति कोई भी अंगुली नहीं उठा सकते हैं, मेरी गारंटी है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़े में आपने अपने विचारों को और सही विचारों को व्यक्त किया, ये सत्य बात है। कुंभ में भी अगर आप गए होंगे तो आपको स्नान के समय पर, शाही स्नान के समय पर, सुंदर अमृत जो स्नान के लिए जाते हैं उस समय पर आपने संतों के दर्शन किए होंगे। लेकिन ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि 1-2 मंचों को छोड़ दिया जाए तो किसी पांडाल में ऐसे संतों का दर्शन तो केवल वृंदावन में यहाँ पर अनंत देव जी महाराज के द्वारा हो रहा है। सभी संत एक साथ में एक मंच पर विराजमान है। ये दुर्लभ दृश्य है और ये दृश्य दिखाता है कि आज भी संत समाज के अंदर पूज्य वामदेव जी महाराज के प्रति कितनी निष्ठा और कितनी श्रद्धा है। उनके नाम से जिसको भी महाराज जी ने निवेदन किया होगा, एक भी संत ऐसा नहीं होगा जिसने ये कहा हो कि हम नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कितना भी व्यस्त हो, उसने कहा कि हम प्रयास करेंगे और हम जरूर आएंगे। और केवल प्रयास किया नहीं, प्रायः सभी महापुरुष यहाँ उनका पदार्पण हो रहा है। हम सभी सुबह के सत्र से इस दर्शन ये कर रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है और स्वामी जी आप बधाई के पात्र हैं कि आपने ये प्रयास किया। मैं निवेदन करता हूँ हमारे गुजरात से पधारे हुए परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद पुरी जी महाराज, वे भी संक्षिप्त समय में पूज्य महाराज जी के प्रति अपने भावों को प्रकट करेंगे। स्वामी जी। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जदभद्रन्तन्नशुव। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम पूज्य ब्रह्मलीन विधिराग संत ऐसे जिनकी शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उनको चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान आचार्य महामंडलेश्वर संत वृंद, भक्त वृंद, श्रीमती माताओं बहनों भाइयों, 2 मिनट का समय है। बस यही कहेंगे कि जो यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा, जो इसके सूत्रधार हैं, ऐसे सद्योजात महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देव जी महाराज ने हमें यहाँ आने का परम सौभाग्य प्राप्त करवाया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी, क्योंकि जिनको देख करके, जिनके नाम को सुन करके हमने विद्यार्थी जीवन काल में इस वृंदावन में अध्ययन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्हीं की आज शताब्दी महोत्सव में आकर के कुछ कहने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज को बहुत बहुत आभार। क्योंकि आज का परिवेश सत्य सनातन धर्म, हम उस अविनाशी धर्म की बात कर रहे हैं जो आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। तो जो शिक्षा पूज्य महाराज श्री ने अपने शिष्यों के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से हम सब तक पहुंचाई, उसके परिप्रेक्ष्य में आज के समय की एक कविता बड़ी सुंदर लगती है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए,
कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दादा ये हम सब मांगते तुमसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। पर विवेकानंद हो कैसे? उसके लिए शुद्ध शिक्षा, शुद्ध दीक्षा और शुद्ध भिक्षा का आचरण जब तक नहीं जीवन में होगा तब तक उच्चारित धर्म से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए और दूसरा और कि देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए पूज्य महाराज श्री ने जो कार्य किए, अखिल भारतीय संत समिति के माध्यम से, संतों के माध्यम से, मंडली के माध्यम से, उसमें एक सबसे बड़ी विडंबना है कि घर का ही विभीषण हमारे लिए भारी पड़ता है। तो उसमें भी बड़ी सुंदर कविता आती है कि बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। पूज्य संतों के चरणों में नमन। बाकी सभी बातों को हमसे सब विद्वान विद्युत वरिष्ठ बैठे हुए हैं। पूज्य महाराज श्री का पुनः पुनः अपने शब्दों के द्वारा श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्। सदगुरुदेव भगवान की। अच्छा, विवेकानंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन आएंगे कहां से? आप तो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हो आजकल, और उस बच्चे को कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है। ये आप सौभाग्य मानिए कि आज आप इतने संतों का दर्शन कर रहे हो। भविष्य में संतों को देखने के लिए तरस जाओगे अगर आपने सुधार नहीं किया। यदि आपने ये नहीं ठाना कि हमें हिंदू सनातन संस्कृति को बचाना है, देश को बचाना है, तो आपको उस विषय में भी चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, राजस्थान की धरा से पधारे हुए परमादरणीय परमश्रद्धेय हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, परिचित भी हैं और बड़ा स्नेह रखते